हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। आज हम 28 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 27 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो इसके बाद हम 28 जून के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये रिवीजन है, प्रीवियस क्लास का रिवीजन है। फर्स्ट है, किस राज्य में प्रसिद्ध अबुबाची मेला आयोजित किया गया? असम में। किस स्थान पर 76 नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? द हेग, नीदरलैंड। एंड रथ यात्रा 2025 किस राज्य से संबंधित है, जिसके लिए पूर्वी तट रेलवे द्वारा एक और यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? उड़ीसा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? 115वें। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? असम ने। नव्या योजना को किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? विकसित भारत 2047। आसिया गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? चेक रिपब्लिक ने। और किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया? विश्व मौसम विभाग संगठन ने। और किस शहर में शाकाहारी समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? मुंबई। निर्माणाधीन में से किस देश के राष्ट्रपति ने IMF बैंक के देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? दक्षिण कोरिया। एंड जो 77वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पुणे, महाराष्ट्र। नीति आयोग ने शासन में उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्योर फ्रंट श्रृंखला का कौन सा संस्करण जारी किया? तीसरा। तो चलिए हम 28 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के 5वें संस्करण का आयोजन करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल ऑर्गेनाइज द फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? आंसर डी, राजस्थान। तो राजस्थान अभी जो 5वें संस्करण का आयोजन करेगा, खेलो इंडिया का लास्ट संस्करण है ये। और यहाँ पर राजस्थान पहली बार खेल रहा है, जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कर रहा है। और फॉर द फर्स्ट टाइम राजस्थान विल होस्ट द नेशनल लेवल गेम। और इसका मुख्य आयोजन स्थल है जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है। और आयोजन का जो माह होगा ये नवंबर 2025 में होगा। और यह प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी लेवल के खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंच है। और इसका उद्देश्य है कि भारत में युवा प्रतिभागियों को पहचानना और बढ़ावा देना, फिट इंडिया मूवमेंट और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो कि फर्स्ट हुआ था 2020 में उड़ीसा में, कटक और भुवनेश्वर। और सेकंड 2021 में जो होना था, जो कि कोविड-19 कारण रद्द कर दिया गया था। थर्ड 2022 में कर्नाटक बेंगलुरु में हुआ। और फोर्थ वाला 2023 उत्तर प्रदेश लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में। और पांचवा अभी जो हो रहा है राजस्थान जयपुर। नेक्स्ट है, माँ से बच्चे तक HIV संचरण को समाप्त करने के लिए WHO की गोल्ड टायर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? Which country has become the first African country to achieve the WHO gold tier status for the eliminating mother to child HIV transmission? आंसर है बोस्वाना। बोस्वाना देश अभी ये जो HIV संचरण को समाप्त करने वाला WHO गोल्ड टायर स्थिति को प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है, बोस्वाना। तो बोस्वाना मई 2025 में यह प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त कर लिया है, जब WHO ने इससे पहले HIV संकट वाले देश और पहले अफ्रीकी देश के रूप में गोल्ड टायर पर मान्यता दी। यह सफलता WHO रीजनल ऑफिस फॉर अफ्रीका के ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसे यूनिसेफ यूएनएड्स के सहयोग से संचालित किया गया। यह उपलब्धि बोस्वाना की ऑप्शन बी प्रोटोकॉल, उच्च कवरेज वाली प्रसव पूर्व सेवाएं, डिसेंट्रलाइज हेल्थ सिस्टम और डिजिटाइज डेटा मैनेजमेंट जैसे पहलों का परिणाम है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को द्वारा अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक विनिर्माण संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल द इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन सेटअप इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? आंसर है ब्राज़ील। तो इफ्को जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी मल्टी स्टेट सहकारी संस्था है, जो उर्वरक उत्पादन और वितरण में सबसे अग्रणी है। और जो कि हाल ही में इफ्को ने यह घोषणा की है कि वह पहला विदेशी नैनो यूरिया प्लांट ब्राज़ील में अभी वो इस्टेब्लिश करेगा। यह करे क्योंकि ये जो नैनो फर्टिलाइजर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के तहत ये किया जाएगा। नैनो यूरिया एक
आधुनिक कृषि तकनीकी पर आधारित है, जो पारंपरिक यूरिया के तुलना में 80 से 90% तक कम मात्रा में उपयोग किया जाता है और फसल की उत्पादकता को भी बढ़ाता है और मिट्टी व पर्यावरण को भी अनुकूल बनाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह निर्णय भारत ब्राज़ील कृषि सहयोग को बढ़ावा देगा और इफ्को को वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल विजन का हिस्सा है। ब्राज़ील को इसलिए चुना गया क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक है, जहां पर जो ये उर्वरक हैं वहां पे भारी डिमांड है। जलवायु और ज़मीन भारत से मिलती जुलती हैं और भारत में इफ्को पहले ही नैनो यूरिया का सफलतापूर्वक उत्पादन कर रहा है और जिसे 50 मिली का बोतल जो होता है वो 45 किलो यूरिया के बोरी के बराबर होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य बटरफ्लाई सेंचुरी का उद्घाटन किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी इनॉग्रेटेड? आंसर बी, केरला। तो भारत का जो तितली अभयारण्य बटरफ्लाई सेंचुरी केरल राज्य में स्थित है। इसका नाम है थन्नामल्ला बटरफ्लाई सफारी पार्क या सेंदुरिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत बटरफ्लाई पार्क है, यह जो कि कोलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और सेंदुरिनी वन्य जीव अभयारण्य जो बटरफ्लाई सेंचुरी में बनाया गया है, यह अभयारण्य लगभग 3 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और 150 से अधिक जो तितली की जो वहाँ की प्रजातियां हैं पाई जाती हैं। और इसका उद्देश्य है, क्यों ऐसा है कि इसका उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक जैव विविधता को संरक्षित करना, तितलियों के लिए सुरक्षित और प्राकृतिक आवास तैयार करना, पर्यावरण शिक्षा और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। तितलियां जो पारिस्थितिक तंत्र में परागण में अपना अहम भूमिका निभाती हैं, जिससे जैव विविधता का संतुलन जो बैलेंस है, जैव विविधता का इकोसिस्टम बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट है, किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस न्यू बांग्लादेश डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज हैज़ बीन डिक्लेयर टू बी द सेलिब्रेटेड एज ए न्यू बांग्ला डे? आंसर डी, 8 अगस्त। बांग्लादेश सरकार ने 8 अगस्त को न्यू बांग्लादेश के रूप में घोषित करने की घोषणा की है, जिसे कैबिनेट डिवीजन का सर्कुलर के माध्यम से मान्यता दी गई है। और ये इस दिन का यह महत्व है कि क्योंकि 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अस्थायी सरकार ने सत्ता संभाली थी। इसी इतिहास को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और जो इससे भी है कि यह न्यू बांग्लादेश डे को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के अच्छे श्रेणी के दिवसों में शामिल किया गया और सभी संबंधित मंत्रालयों एवं संस्थानों को इसे जो इस साल की मनाने की निर्देश दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? एट विच प्लेस रिसेंटली ऑपरेशन बिहाली वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन आर्मी? आंसर बी, जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन बिहाली जो भारतीय सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में प्रारंभ किया गया है, ये काउंटर टेरर ऑपरेशन है ये, और यह ऑपरेशन 2025 की गर्मियों में शुरू किया गया, जबकि कठुआ के हीरानगर सेक्टर में संदिग्ध आतंकवादियों की घुसपैठ की सूचना मिली थी। यह ऑपरेशन सेना और स्थानीय पुलिस बल ने मिलकर संदिग्ध आतंकियों की तलाश की और हथियार और गोला बारूद जब्त कर लिया और सीमा पार हो रही गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी। नेक्स्ट है, ब्रांड फिनांस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का पहला ऐसा ब्रांड कौन बना है जो 30 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है? अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फिनांस रिपोर्ट 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द इंडिया फर्स्ट ब्रांड टू क्रॉस 30 मिलियन इन ब्रांड वैल्यू? आंसर बी, टाटा समूह, टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप ने अभी ब्रांड फिनांस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार टाटा ब्रांड वैल्यू पहली बार 33.3 बिलियन के पार पहुंची है और यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला ब्रांड बन गया है। टाटा की ब्रांड वैल्यू में यह वृद्धि वैश्विक ग्लोबल प्रेजेंस को दर्शाता है। टाटा की सब्सिडी जो कंपनियां हैं जैसे TCS है, टाटा है, मोटर है एंड टाटा स्टील है, एयर इंडिया है आदि की मजबूत जो स्थिति है बरकरार रहेगी। ये सब चीज़ें यहाँ घोषित किया गया है। तो टाटा समूह को ब्रांड वैल्यू में नाम घोषित किया गया है, मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है? एट विच स्टेट गवर्नमेंट वाज द शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट रिसेंटली अप्रूव्ड? आंसर सी, महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र की राज्य सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस ने RS जो कि 20,787 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी है, जो कि 802 किलोमीटर का लंबा जो रास्ता है नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे पुनर्जीवित हो सके और जो यह तीर्थ स्थलों को जोड़ेगा जैसे महालक्ष्मी, कोल्हापुरी, तुळजाभवानी एंड पार्ली जयंती
और इसमें जो नागपुर गोवा की जो यात्रा है 18 से 20 घंटे पहले लगता था और अब 8 से 10 घंटे में ये रास्ता तय किया जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। परियोजना को महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्टार्ट कर दिया है, MSRDC को दिया गया है। और यह परियोजना धार्मिक पर्यटन क्षेत्रीय विकास के लिए रणनीतिक रूप से यह महत्वपूर्ण समझी जा रही है। नेक्स्ट है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में लॉन्च की जाएगी, और इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली लॉन्च, आंसर दी अमरावती। तो मई 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने यह घोषणा की है, अमरावती में भारत की पहली क्वांटम वैल्यू टेक पार्क स्थापित की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को यह लॉन्च किया जाएगा और यह परियोजना जो IBM, TCS, L&T के साथ प्रारंभ की जा रही है। और इससे पहले 156 क्यूबिट IBM क्वांटम सिस्टम 2 जैसी अत्याधुनिक क्वांटम तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य है नेशनल क्वांटम मिशन को सुदृढ़ करना, मजबूत करना, जिससे कि अमरावती को एक ग्लोबल क्वांटम हब के रूप में स्थापित किया जा सके। सरकार ने इसके लिए 50 एकड़ जमीन का आवंटन भी कर दिया है और इसे परियोजना को 2 चरणों 2025 से 27 से 30 तक विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया और संरचना निवेश बैंक AIB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक रिसेंटली, आंसर ए झू जियाई को एशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो झू जियाई को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष प्रेसिडेंट 2025 में नियुक्त किया गया है और ये इस पद पर जो जियाई के स्थान लेंगे और AIB के संस्थापक अध्यक्ष हैं जेन लिक्वान का स्थान लेंगे और AIB के संस्थापक अध्यक्ष थे। जियाई चीन के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और उन्होंने वित्तीय और लेखा क्षेत्रों में इनका बहुत एक्सपीरियंस रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में भी इनका वाइस मिनिस्टर भी रहे हैं और बजटिंग अफेयर में और इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग में इन्होंने विशेषज्ञता हासिल कर ली है। और AIB क्या है कि मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक है, मल्टीलेटरल है डेवलपमेंट बैंक, जो कि बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 2016 में होती है, जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एशिया में सतत आधारभूत ढांचे सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भारत सहित कई विकासशील देशों में वित्त पोषण प्रदान करता है और भारत टॉप बारोवर भी है इसका। तो आज हमने 28 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।